Hello, assalamu alaikum to my mindful community all across the globe. कैसे हैं आप सब लोग इस हफ्ते? आप लोगों का पास्ट वीक कैसा गुजरा? बहुत सारी चीज़ें आज एज यूजुअल हमेशा की तरह फायर क्रैकिंग वीक था। मेंटरिंग हब के लिए भी माशाल्लाह से बड़ी तेज़ी से हम लोग बढ़ रहे हैं आगे माशाल्लाह। नेशनली भी जो इम्पैक्ट्स बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला हैज़ बीन वेरी वेरी काइंड, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी बड़ी प्यारी प्यारी कोलैबोरेशंस बन रही हैं और बड़ी ज़बरदस्त सी अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं जहाँ पे हम और मैं अपनी टीम के साथ ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के जो वो सीड्स है ना, जो ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी वाले, जो सही वाले स्किल्स बिल्डिंग है, वो बड़ा मजा आ रहा है। सो थिंग्स आर सोअरिंग अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई होप द सेम एंड आई विश द सेम फॉर यू। जल्दी जल्दी मुझे मैसेजेस करने हैं आपने और फटाफट हमें बताना है कि मूड एलिवेटर पे आज मेरी कम्युनिटी का मूड कैसा है, आप लोगों का वीक कैसा गुजरा है और क्या चल रहा है। क्या मौसम की जो परेशानी और कंफ्यूजन है, क्या सब फील कर रहे हैं या सिर्फ मुझे लगा है कि द आफ्टरनून्स आर dead hot and the evenings have become not too cold but a bit cooler? हाँ, ज़रूर मुझे बताइए, जल्दी जल्दी मैसेजेस करिए। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमने जो आगे के स्टेप्स लिए हैं वो क्या क्या है। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा शुक्रिया मंडे माइंडफुल नगेट को एक बहुत बड़ा सक्सेस प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। ये शुक्रिया इसलिए ज़रूरी है कि जो मैसेजेस और फीडबैक्स हमारे पास आ रहे हैं, आपको मैं एक ऑनेस्ट बात बता रही हूँ, हमारे टीम के 2 लोग सिर्फ मंडे माइंडफुल नगेट के फीडबैक्स और क्वेश्चंस और आप लोगों की क्वेरीज और ब्लूज को प्रायोरिटाइज करने में अब लग गए हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है जो मेरे दिल को टच कर रही है, वो ये दैट अल्हम्दुलिल्लाह the team that I have and us together, we are able to make that, create that balance of impact जो हम चाह रहे थे कि वो क्रिएट हो। तो वो थोड़े थोड़े से रिपल्स बनना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। सो आप सब लोगों को मेरे साथ अटैच्ड रहना है, मेंटरिंग हब को वॉच करना है बड़े क्लोजली, ताकि हमारे साथ आप ये जर्नी टूवर्ड सक्सेस, हम अकेले कोई भी नहीं पहुंचने वाला कहीं, हमने सब ने साथ पहुंचना है ना। अच्छा, अब जो है मैं आप लोगों को हमेशा की तरह एक दफ़ा और रिमाइंड कराऊंगी, और हमारे जो मीडिया कोलैबोरेटर्स हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स के डायरेक्टर मिस्टर अरबाब नसीबुल अकासी एंड फील इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बिकॉज ऑफ योर मीडिया कोलैबोरेशन it has been very easy and very very smooth for me and my team to have our live programs project over all the world wide web. So बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ लंबी सांसें भी ले लें ज़रा। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी बड़े हुई हैं इस पास्ट वीक, बिकॉज कुछ सेशंस थे। नूरुल हुदा का बहुत शुक्रिया, एक प्रोजेक्ट किया हमने अभी नूरुल हुदा के साथ, जिसमें उड़ान यूथ लीडरशिप एक प्रोग्राम है 2020 का जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, and I got the opportunity of connecting with some good souls via Uran. So congratulations to Rafia Mudassar and congratulations to the team जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम जो है वो यूथ के डेवलपमेंट के लिए, जिसमें स्पेशली मैं यहाँ मार्क करना चाहती हूँ बात कि वो लोग मार्जिनलाइज्ड यूथ जो है उनको स्पेशल कंसिडरेशन दे रहे हैं। तो हमारे ग्रुप के अंदर माशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा और बहुत सारे ऐसे प्यारे प्यारे सिटीज़ के लोग थे जहाँ से लोगों की जो अटेंडेंस होती है वो कदरे कम होती है, पर वो प्रोग्राम में माशाल्लाह it was a great experience. वो भी हमने किया। प्लस आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि जो पेस कॉलेज के साथ मेरा एडवाइजरी वाला रोल जुड़ा है, उनके साथ हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन जो है वो था इस पास्ट वीक सैटरडे को। मैं वहीं थी और हमें बहुत मज़ा आया, बिकॉज़ उस नई फैमिली के साथ जुड़ने का मौका मिला और उनके साथ हमने बहुत सारी माइंडफुल प्रैक्टिसेस के बारे में भी बात की और उनको माइंडफुल ब्रीदिंग भी सिखाई। जी हाँ, बहुत सारी चीज़ें हमने की। और आज का जो टॉपिक है वो तो बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, इसलिए कि वो हम सबके दिल का दर्द है कहीं ना कहीं। हम ओवर थिंकिंग की
अगर मैं कहूँ कि हम पीक पर हैं, हम कहाँ हैं, हम ओवर थिंकिंग को लेके इतना जो है वो मैं बोलूँगी एक्सपर्ट हैं हम लोग ओवर थिंकिंग के। अस्सलाम वालेकुम, कदीम खान ने हम लोग को ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और उसके साथ साथ जो है वो ये कि एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ हम ओवर थिंकिंग की बात करते हैं तो मज़ेदार बात ये है कि अगर कोई मुझसे कहे कि ज़ोरा आपने क्या कभी की है ओवर थिंकिंग या प्रोक्रेस्टिनेशन, जो हम लोग यूजुअली सुनते हैं, अंग्रेजी का एक लफ्ज़ है, तो अगर मैं कहूँ कि नहीं मैं तो कभी ऐसे मोड में आई नहीं, मैं तो डिसीजन ले लेती हूँ, बहुत गलत बात हो गया। इसको बी फेयरली वेरी रॉन्ग, बिकॉज हम सब इस पोजीशन से गुजरते रहे हैं और गुजरते भी हैं। अब भी एज, चाहे किसी भी एज में हैं आप लोग, बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, जो भी सुन रहा है, एडल्ट्स हैं, मदर्स हैं, फादर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, everybody has to make so many decisions every day, and sometimes नहीं, ज़्यादातर ये होता है कि हम लोग एक बड़ी ओवर थिंकिंग मोड में चले जाते हैं। हम ऑफिस पहुंच जाते हैं, लेकिन वो सुबह का जो बर्न्ड ब्रेकफास्ट है या कोई नोक झोंक जो ब्रेकफास्ट टेबल पे हो जाती है, वो हमारे दिमागों से नहीं निकलती और बहुत दफ़ा हमारे एक्शंस और रिएक्शंस को इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस करती है। तो इसी बारे में हम कुछ बात करेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको बिल्कुल थोड़ा सा इंट्रो दूंगी अपने माइंडफुल नए एक्सपर्ट का, फैमिली मेंबर का, जिन्होंने अब हमारे नेटवर्क को ज्वाइन किया है एज एन एडिशन, एज अ वेरी वेरी ऑनरेबल एडिशन फ्रॉम द यूएस चैप्टर। आपको पता है कि हमारे और बहुत से प्यारे प्यारे एक्सपर्ट्स हैं जो हेल करते हैं हमारे इसी सॉइल से, और उनका जो कम्युनिटी गिव बैक जज्बा है वो बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। और उसी तरह हमने एक और जेम तलाश किया अपनी कम्युनिटी के लिए और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो आज हमारे प्रोग्राम का पार्ट बने और हमसे अपने जर्नी के बारे में भी शेयर करेंगे, और जो ये ओवर थिंकिंग वाला एक्ट है ज़रा उनका भी पर्सपेक्टिव लेंगे आज के, व्हाट डज ही थिंक, व्हाट डज ही फील एंड what does he practice। मे बी हम में से कोई एक इंसान उनका दिया हुआ कोई भी टिप इस्तेमाल कर सकेगा फॉर आवर डेली लाइफ। सो नाउ विदाउट फर्दर अडू हम ऐड कर लेते हैं अपने कम्युनिटी मेंबर को। अस्सलाम वालेकुम Walaikum तंजील, हाउ salam. आर यू? Alhamdulillah, I'm fine. How are you? I'm great, Tanzil. Thank you so much. And especially for the fact that you took our time. It's a Sunday. And I know Sunday is an off day for most of us around the globe और हम सब रिलैक्स करना चाहते हैं, लेकिन सोलफुल संडे का एक मकसद है और हम संडे को प्रोग्राम इसलिए करते हैं तंजील, दैट संडेज इफ आई फील वेरी स्ट्रांगली, आप जरूर बताइएगा आप अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, कि हम संडे जैसा क्लोज डाउन करेंगे, मंडे कुछ उसी वाइब्रेशन पे शुरू होता है। क्या ख्याल है आपका? That is so true. That is है ना? absolutely true. तो ठीक है, तो फिर इसीलिए हम सोलफुल संडे लेकर आते हैं और इसमें हम मजे मजे की गपशप लगाते हैं। टी कप जो है वो जरा मुश्किल होता है बिकॉज हम वर्चुअली अब आप लोगों के साथ प्रोग्राम करते हैं, तो Now I इसीलिए got वो my मैं cup of tea. बस ग्रेट है आपके पास है, तो देन it's a complete deal then today. So it's just going to be that it becomes that chat on Sunday जो हमें बड़ा मोटिवेट कर देता है और फायर अप कर देता है। So without further ado, please मैं चाहूंगी तंजील कि आप जो है वो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी दें हमें, और हमें ये भी बताएं कि आप being son of the soil, USA actually कैसे पहुंचे, and how long has it been and what do you actually do, आपका एक्सपर्टीज क्या है, प्लीज जरूर पहले से बताइए and then we'll continue the conversation. Thank you. First of all, Shukriya Bhoppat, you considered me worthy enough to join your team and your show. I would consider, like you said, I would consider myself successful कि अगर हमारी audience में से कोई एक बंदा भी जो है वो एक point पकड़ ले और उसको अपनी जिंदगी में apply बिल्कुल, कर ले and become successful, I will consider that I achieved my goal. Um, बिल्कुल. am I audible, by the way? Yes, you are, you're perfectly audible, it's perfectly fine. So I was born and raised in Kuwait. Okay. मैंने अपना हाई स्कूल भी जो है वो कुवैत से किया था Okay. 1998 में, एंड देन आफ्टर दैट द डिसीजन वाज कि पाकिस्तान जाया जाए या somewhere abroad. Okay. Um, my mom
is the driving force who actually wanted me to go outside of Pakistan to get higher education. क्योंकि एजुकेशन के हिसाब से आपको पता ही है कि वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है उस ज़माने में मतलब कि काफ़ी स्ट्राइक्स वगैरह हो रही थी. मेरे कई कजन्स जो थे politically बहुत disturbance थी. Right. So actually a few of my cousins were part of UET, University of Engineering and Technology, और आए दिन उनके जो है वो स्ट्राइक्स की वजह से एग्जाम नहीं दे पा रहे थे या कुछ भी था. So to make long story short, after I graduated from high school, I went to Cyprus. Oh, okay. और फिर 2000 में मैं यूएस आ गया था. और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि किस तरह मैं यहाँ पर आया. एक्चुअली आई वाज ऑन थर्ड सेमेस्टर ब्रेक और मेरे थर्ड सेमेस्टर ब्रेक खत्म होने वाली थी. एंड आई वाज गेटिंग रेडी टू गो बैक टू साइप्रस इन 2 days. तो हमारा एक म्यूचुअल फ्रेंड है, उसने जिक्र किया कि जी इस तरह एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है यूएस में. They have really good program and it's also not terribly expensive. So why don't you talk to your dad and see if we can take transfer to US. Mind you, my dad had lost his job while I was in college. Oh, so okay. It was मुझे समझ नहीं लगती थी कि किस तरह होगा सब कुछ. Fortunately ये था कि साइप्रस में I was on scholarship. मेरा GPA माशाल्लाह अच्छा जा रहा था, तो I was paying too much in tuition expenses. But my father was supporting me there financially. So when my friend talked to me about it, मुझे ये समझ नहीं लग रही थी कि किस तरह होगा. तो सरसरी तौर पे मैंने अपने वालिद साहब से बात की कि इस तरह एक कॉलेज है. तो my friend wanted me to talk to you about it and see if there is a possibility कि हम जा सकते हैं वहाँ पे. So my dad asked me to get some more information and we will have a conversation that evening over tea. तो मुझे याद पड़ता है दोपहर में मैंने बैठ के थोड़ी रिसर्च वगैरह की कॉलेज के बारे में, प्रोग्राम के बारे में. और शाम में जब मैंने अपने डैड से बात की तो to my surprise he said, why don't you go to US? And the first question I asked him, are you serious? How is it gonna materialize? Work out with the finances, huh? Right. I'm sure. उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तुमने जाना तो है ही वहाँ पे मास्टर्स के लिए, तो मैं तुम्हें भेजूंगा. तो why don't you go and get your undergraduate degree as well? ठीक है. तो उन्होंने मुझे कहा कि go back to Cyprus as planned, except get your documents, जो भी आपको recommendation letters चाहिए, syllabi चाहिए ट्रांसफर के लिए, सही है, वो आप इकट्ठा करें और वापस आएं. So I went back to Cyprus. तकरीबन 3 हफ्ते के लिए मैं गया वहाँ पे. I gathered all my documents, recommendation letters, and whatnot. Or I came back to Kuwait and started studying for TOEFL. Okay. TOEFL exam दिया मैंने and then I applied for college. University में मैंने I-20 के लिए apply कर दिया. And then my dad said to go to Pakistan now and meet with your families because जब आप एक बार US में जाते हो, it's very difficult to come back and बिल्कुल. तो फिर मैं पाकिस्तान चला गया. तकरीबन 2-1 महीने मैंने वहाँ पे गुजारा. अच्छा. And then I came back और मेरा इस दौरान मेरी I-20 भी आ गई हुई थी. I got accepted at the college. तो जैसे मैं वापस आया हूँ, I know it was Thursday evening जब मैं वापस पहुँचा कुवैत, और Saturday morning we went to US embassy to apply for the visa. उस ज़माने में हालात बड़े इशू थे. हाँ, बहुत ज़्यादा. I still remember distinctly कि मेरा चौथा नंबर था. अच्छा. And the lady at the embassy asked me maybe 3 or 4 questions, and she basically asked me to come back at 4 o'clock and get your passport. So I was still like in a state of shock. मैंने उनसे पूछा, मैंने so are you going to give me the visa? तो कहती है yeah, definitely we're going to give you the visa and all that. तो दोपहर 4 बजे मुझे पता है कि मुझे याद है कि मैं गया एम्बेसी से, मैंने पासपोर्ट अपना पिक किया और I was relieved, happy. और फिर मेरे अब्बा ने कहा कि जाओ अब तुम उम्रा करके आओ, जाने से पहले उम्रा करो. तो so you had a chance. Yes, then so also, mashallah. मैं और
एक दो दोस्त हम लोग जो है उम्रा के लिए चले गए, जबरदस्त। स्पेंट वीक इन मक्का एंड मदीना, और फिर वापस आए तकरीबन 12 या 13 को वापस आए हम लोग, 12-13 अगस्त को, और 14th अगस्त मिडनाइट को अच्छा, we took off, और how many years now, Tanzil? 2000 में, so it's been over 20 years. Over 20 years, wow. So then इसका मतलब है कि बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ, ट्रांसपायर भी हुआ, और विजन गोल एट द सेम टाइम, सब चीज़ें बड़ी जल्दी जल्दी ट्रांसपायर कर गई एट दैट पॉइंट इन टाइम। बट एक तो चीज़ें मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी तंजील, what you feel was your experience, please do share with us in the community। जो जब आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए गए थे, ऑब्वियसली एक चीज़ तो है कि with the due course of time there's so many things that have changed, लेकिन एक चीज यहाँ मैं जरूर आपसे शेयर करूंगी तंजील, and I know that you have family in Pakistan as well, based in Pakistan as well, so you'd know the fact कि यहाँ पे हमारे अंदर एज अ कम्युनिटी जो है वो obviously there are so many families तंजील तो who struggle to make sure to ensure the vision that they are able to send their child abroad, ठीक है ना, फॉर गुड एजुकेशन। ज़ाहिर है हर माँ बाप चाहते हैं कि वो एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एजुकेशन कर सकें या दे सकें अपनी औलाद को, एंड एट द सेम टाइम वो सेटल अब्रॉड वाले प्रॉस्पेक्ट्स में रह सके। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें तंजील होता ये है कि मिस हो जाती हैं और वो कोई एड्रेस नहीं हो पाते इश्यूज। उन सारे इश्यूज में सबसे ज्यादा तो ये कि अब पोस्ट कोविड आपसे ज्यादा बेहतरीन wouldn't be anybody to tell us a bit about how the economic system has transpired now. Somebody who is now at this point in time, as parent aspiring and thinking to put away their assets, sell their stuff to make sure कि उनका बच्चा US चला जाए या कनाडा चला जाए पढ़ने, आप as somebody who's there even now with mashallah your parents being with you, your family and everything else, आपका क्या feedback है? What would you say to such a family now और post covid वहाँ economically क्या disturbances और चीजें हैं तंजील जो हमें नहीं पता on ground यहाँ पे रहते हुए? देखिए, हर पेरेंट की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी औलाद के लिए बेहतरीन काम करे। बिल्कुल होती है। चाहे उनके लिए वो सारी ज़िंदगी हमारे पेरेंट्स जो हैं वो मेहनत करते हैं बिल्कुल करते हैं। हम लोग जो हैं या उनकी औलादें जो हैं वो अच्छा पढ़ लिख के सेटल हो जाए। बिल्कुल। Having said that, जैसे आपने बोला कि the geopolitical environment has changed dramatically. Financially हर चीज़ जो है वो चेंज हो गई है, and with the advent of social media and globalization, जो पहले किसी ज़माने में होता था कि जी एक वहाँ पर जाने का चार्म है, वहाँ की लाइफ डिफरेंट है, ग्लैमरस है, मेरा ख्याल में अब वो चीज़ जो है थोड़ी anybody living in Pakistan as well can now get some taste of it, क्योंकि globalization है, we are 24/7 connected, everything is on our fingertips. ठीक है। Having said that, हर कोई जो है वो अचीव नहीं कर पाता। बिल्कुल। हर पेरेंट्स लाइक से अगर 100 में से 100 बच्चे हैं जिनका ख्वाहिश है US जाने का या कनाडा जाने का या किसी भी वेस्टर्न कंट्री में जाने का, मेरे ख्याल में शायद 50% या 30% जो है वो कामयाब हो पाते हैं for whatever reason, ठीक है। मैं अपने भाइयों की मिसाल देता हूँ, मेरे भाई जो हैं वो they applied for the US visas, ठीक है। this is long before COVID but post 9/11, ठीक है। लेकिन for some reason they couldn't make it, क्योंकि especially 9/11 के बाद तो काफ़ी सख्ती हो गई थी and they were scrutinizing everything। जिस तरह जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था तो मैंने आपको बताया सिर्फ we were done with the interview process in like 30 minutes। हाँ, लेकिन अब जो है वो हर एक चीज़ को करते हैं, and sometimes they don't even give you visa। मेरे भाई का पासपोर्ट जो है उन्होंने तकरीबन 2 साल अपने पास रखा and then they rejected it। Does that mean that you should feel hopeless? No, absolutely not। I've been reading a book recently, The Subtle Art of Not Giving,
an expletive. I can't say that word. Hmm. And that book is basically a counterintuitive approach towards your life. हमें ठीक शुरू से ये चीज बताई जाती है, and even now in corporate America में ये कहा जाता है कि जी आपकी ये strengths हैं, ठीक ठीक है है, लेकिन आप में ये weaknesses हैं, let's work on your weaknesses. ठीक है In other words, they're telling you that you gotta be an all-rounder macho man. I ये believe कि आप हर चीज में expert नहीं हो सकते. ठीक है Not everybody is going to be a doctor. Not everybody is going to be an engineer. Not everybody is बिल्कुल going to be a businessman. कुछ लोग, they're very good at बिल्कुल at medicine knowledge. Some people have very good business acumen, so they can be बिल्कुल a very good businessman. Does that mean that they should feel hopeless and कि जी यार मुझसे ये काम नहीं हुआ? I recently started real estate business. और कंग्रेचुलेशन उसमें जाहिर है कि रियल एस्टेट काम के लिए यू नीड लीड्स, ठीक है, अब डिफरेंट बिल्कुल स्ट्रेटजीज होती हैं लीड जनरेशन की. बिल्कुल You talk to your contacts, they teach you in any sales environment, they teach you कि जी आप cold calling करें, door यस knocking करें. बिल्कुल Basically there are different strategies of getting your name out there. ठीक है Some people may be really good at cold calling, some ओके people may be really good at door knocking. कुछ लोग जो हाँ है वो ओपन हाउसेस से जो है काफी बिजनेस जनरेट करते ठीक है हैं. It is you who has to figure out what works for you. Try करें आप हर चीज, क्योंकि unless you जबरदस्त try something, you're not going to find out whether it works for you or not. Try everything. हम्म लेकिन अगर आप कोल्ड कॉलिंग में नहीं कामयाब हैं तो चल पाते don't हाँ get disheartened. Don't get disheartened. Work on something that works for you and leverage that skill to further yourself. वाओ वाओ देखिए यहाँ पे मैं कम्युनिटी के साथ एक और चीज तंजील रिएक्ट करना चाहूंगी जो यूजुअली हम बात कर रहे होते हैं और हम पहले भी बैक स्टेज स्टूडियो में ये बात कर रहे थे बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम कि हम लोगों के अंदर एक और बड़ा लैप्स है तंजील एज अ कम्युनिटी हमारे साथ इशू ये हो जाता है कि हम इतने टेक्ट अप हो गए ना सिविक इश्यूज के साथ और डेली लाइफ के मैनेजमेंट इश्यूज के साथ इतना ज्यादा कि जो एक पर्सनल स्ट्रेंथ रिकग्निशन है ना तंजील वो नहीं कर पाते कि जिसको कहते हैं ना टेक अ पॉज एंड थिंक अबाउट योर सेल्फ, जो एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली चीज है जिसमें ये कि हम अपने आप को टाइम दें और कम से कम सिर्फ इतना रिकग्नाइज कर लें कि ठीक है दीज आर आवर स्ट्रेंथ्स एंड दीज आर अपॉर्चुनिटीज दैट वी कैन वर्क एट टू मेक श्योर कि ये भी हमारी स्ट्रेंथ्स बन जाए ओवर द टाइम. उस चीज के लिए हम टाइम निकालने के लिए तैयार नहीं है. एंड आई थिंक मेरे ख्याल से आपकी बात जो है वो वही है. इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से कि हम स्ट्रेंथ रिकग्नाइज करें एंड देन मूव फॉरवर्ड करें. Everybody knows their limits. अब मुझे बिल्कुल ये पता है कि in the sales calls I don't like cold calling. अच्छा I can't do cold calling. अच्छा ठीक है But I'm not gonna take that weakness and say क्या यार मैं cold calling नहीं कर पा रहा, देखो अगला बंदा जो है वो cold calling से इतना business generate करता है. Rather, I know that I'm really good at in-person talking. बिल्कुल I will leverage that skill to get my name out there. I'm not gonna worry about what I cannot do. You have to figure out कि आपके लिए क्या चीज वर्कआउट करती है and then look for ways to further that skill and वाओ grow. ये बहुत important है. हम लोग like I said, हर किसी का शौक है कि बाहर आए, अच्छा कमाए, यस अच्छा काम करे. हाँ बिल्कुल The thing that I would like to highlight कि हमें शुरू से ये चीज हमें की जाती है कि जी बेटा मैट्रिक कर लो तो जिंदगी संवर जाएगी, इंटर कर लो तो जिंदगी संवर जाएगी. नहीं, it doesn't get easy. यस आपकी जो जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, your हाँ challenges become more and more. एक छोटी सी एग्जांपल है कि एक बंदा जो है वो इंटर के एग्जाम के लिए बैठा हुआ और एक बंदा जो है वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के बोर्ड के एग्जाम के लिए बैठा हुआ. बिल्कुल ठीक आउटकम दोनों ही इम्तिहान में, लेकिन हाँ है आउटकम जो है वो डिफरेंट है. एक बिल्कुल इंटर वाला जो है उसकी आउटकम जो है वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए है, बिल्कुल वर्सेस एक जो डॉक्टर है ही इज गेटिंग
he's getting an expert in a particular field of medicine. Field of science. ठीक है, तो the point मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि you have to self actualize, or you have to constantly consider the fact that you don't know anything. That is the first step in recognizing an acquisition of knowledge. जब आप Wow. बोलेंगे कि जी मेरे पास मुझे सब कुछ मालूम है, then there is no point for you to learn anything. फिर आप कुछ नहीं सीखेंगे. ठीक है, you have to realize that you don't know anything and take every moment, every day as a new learning opportunity. और हो Wow. सकता है कि उसमें से आपको कोई ऐसा skill set, you may come across a skill set that you did not know that you're really good at. वाह, और वो ये बहुत अच्छी बात की है तंजील. इससे एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही है दैट आई वुड रियली वांट टू शेयर विद यू. व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, एक बहुत कॉमन सा एक और हमारा ओवर थिंकिंग का पॉइंट आ जाता है, एक प्रोक्रेस्टिनेशन मोड आ जाता है, जिस वक्त हम सोचते हैं कभी ना कि अच्छा ओके अब हम अपने ऊपर कुछ स्पेंड करें या नहीं करें, या अच्छा हमारे पास और बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमने जिन चीज़ों पे स्पेंड करना है. लेकिन जहाँ पे अपनी एजुकेशन को फर्दर करने के लिए, अपनी स्किल्स को फर्दर करने के लिए इन्वेस्टमेंट आ जाती है ना तंजील, एंड इफ देयर आर स्मॉल programs or certifications or things that are to be paid for, बहुत ज़्यादा कम्युनिटी में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि हमें कन्विंस होने की ज़रूरत है कि हम क्यों स्पेंड करें किसी कोर्स के ऊपर या किसी स्किल बिल्डिंग के वर्कशॉप पे क्यों पैसे दें. मतलब फॉर अ मटीरियलिस्टिक जो हमारा एक नीड होता है ना, जैसे बोला कि अच्छा ठीक है यू फील लाइक गोइंग फॉर ग्रोसरी बिकॉज द हाउस नीड्स इट, आप चले जाएंगे बड़े मजे से, फॉरेन चले जाएंगे किसी बड़े मॉल में, ठीक है, और वहां से जाके आप ग्रोसरी कराएंगे. लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आ रही होगी और आपके करियर प्रोग्रेशन की बात आ रही है और आपको पता चलता है कि अच्छा ऑनलाइन जी ये वर्कशॉप हो रही है जिसमें आपने इतने कोई 5,000 या 10,000 देने हैं आपने टू बिकम अ पार्टिसिपेंट, बहुत सारे लोग वो डिसीजन उधर नहीं लेते पैसे स्पेंड करने की. दे वुड रादर स्पेंड ऑन समथिंग एल्स दैट दे फील इज गोइंग टू सर्व देयर शॉर्ट टर्म नीड. मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है तंजील कि जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट, जैसे आपने कहा कि हमें हर वक्त ये सोचना है दैट वी कैन नॉट स्टॉप लर्निंग. अगर हम लर्न नहीं कर सकते और हमें लगता है कि हमें किसी नई चीज की जरूरत ही नहीं, हम बढ़ेंगे कैसे? व्हाट वुड यू वांट टू से टू पीपल लाइक यू नो मोस्ट ऑफ, मैं भी शायद महीने में अगर मुझे कोई कहे कि जोरा ये भी कोर्स कर लो, ये भी कोर्स कर लो, इसके लिए भी पैसे निकाल लो, उसके लिए भी, आई माइट थिंक सो मेनी टाइम्स. व्हाट वुड यू से टू अ पर्सन कि क्या ये चीजें हैं जिन पे ओवर थिंक करने की जरूरत है, या इन चीजों पे स्पेंड कर दो ये सोच के कि यार ये लॉन्ग टर्म पे ऑफ कर जाएंगे? व्हाट वुड यू से? गुड क्वेश्चन. अब इसमें यह है कि अगेन जो भी बंदा इस चीज को डिसाइड कर रहा है, सबसे पहले व्हाट दे नीड टू डू इज फर्स्ट इज अपने आप से बात करें, अपने आप से सोचे कि भाई मुझे करना क्या है. बिल्कुल. अगर आपका गोल सिर्फ पैसा बनाना, तो पैसा तो गाड़ी धोने वाली भी बना रहा है. बिल्कुल बना रहे. What you need to do is figure out what moves you, what drives you. वाओ. किस चीज से आपको यहां पर सेटिस्फैक्शन आती है. जिस चीज में आपको वहां पे सेटिस्फैक्शन आती है, देन देयर इज, वहां पे आप ओवरथिंक करेंगे नहीं. ठीक है ना? Put your foot down. अब एक फॉर इंस्टेंस एक डॉक्टर है, हाँ. his goal is to help people out. बिल्कुल. Okay. He will constantly find ways of furthering himself so that way he can be beneficial to his humanity. बिल्कुल ठीक. ठीक है. जिस चीज में आपको और I speak this from my personal experience. हमारी फैमिलीज में या जर्नलिज्म में क्या होता है कि जी पेरेंट्स कहते हैं कि जी बेटा तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में, हाँ मुझे लगता है इंजीनियरिंग करो और साथ में एमबीए कर लो, बेस्ट कॉम्बिनेशन है, बड़ी अच्छी जॉब मिल जाएगी. हाँ. ठीक है जी, कर ली इंजीनियरिंग, एमबीए भी कर लिया. जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, यू फील कि यार ये तो आई डोंट लाइक दिस.
या मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि मैंने जब यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी, आई स्टार्टेड एज कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, ठीक है, 3 सेमेस्टर मैंने कंप्यूटर साइंस के पढ़े, ठीक है, कोडिंग पढ़ी, लंबे लंबे प्रोग्राम्स लिखता था। ठीक है। लेकिन when I came to US, I switched my major to MIS, which is a combination of computer skills and business management. बिल्कुल I ठीक। figured that I cannot be the one, I can't foresee myself sitting in a cubicle for 8 to 10 hours a day and write codes. That's not me. I'm a people's person and I हाँ, enjoy talking to people. ठीक ठीक। है, a people's person में जो है आपकी when you talk about that, then that gives you a direction. Okay, अब ये direction है, इसमें मैं किस तरह क्या कर सकता हूँ जो कि मुझे बेहतर करेगा। अब इसमें बाज लोग जो हैं they're really good at project management. हाँ, ठीक है, बाज लोग some people are really good at functional consultancy. बिल्कुल। बाज लोग जो हैं they're really good at business analysis. हाँ, ठीक है, that is something जब आप कॉलेज में जाते हैं, and that's one message that I want to give to my youth is कि पैसा कमाने के लिए स्टडी मत करो, learn, go to university, go to college to learn, to acquire knowledge. ओ माय इल्म गॉड। इल्म ये हासिल तो आप करो। पिरामिड, ये तो आप पूरा पिरामिड उलट रहे हैं, बट आई वांट द कम्युनिटी टू रियली पे अटेंशन टू दिस, बिकॉज दिस इज कमिंग फ्रॉम अ पर्सन हु इज नाउ गोइंग थ्रू रियल लाइफ आफ्टर गोइंग थ्रू द एंटायर प्रोसेस। कि आप जो तंजील बता रहे हैं, डोंट लर्न टू अर्न मनी but learn to do what, Tanzil? Long term survival and thrive. Long term thriving, is that what you're hinting at? Absolutely. जो पैसा हाथ की मैल है, आज है कर नहीं है, बिल्कुल। and the more you run after money, the more it's going to run away from you. ये सालसा डांस होता है ना, एक कदम आप आगे बढ़ाते हैं, अगली पार्टी पीछे जाती है, जैसे आप पीछे हटते हैं अगली पार्टी आपके पास आएगी। Exactly. जब आप अपने आप को बेटर करने के लिए पढ़ाई करते हैं, then you put your heart and mind into it. Beautiful. This is true for your professional career as well. सच्ची बात है वाकई। After in 2015, I decided that I wanted to go to med school. Med school? Yes. नहीं। So Oh, मैंने and I was working as an IT consultant at that time for almost 8 to 10 years. 8 to 10 years के बाद med school? Please tell us, Tanzil, what came to your mind? Several reasons. I had Okay. health issues myself, or Okay. over the course of time dealing with the doctors and ठीक my है। personal experiences, I figured that some doctors were really good, but other doctors जो है ना वो अपने सर से उतार रहे थे. Oh, So I wanted to get into it to help people out. Number one. great. Number two, what actually drove me was to study this beautiful piece of art we call human body. मैं ये समझता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि खुदा नहीं है, atheists, बहुत सारे they don't need to go any further. They just need to look at themselves. अपनी बॉडी को स्टडी कर ले, ये तो अपनी खैर बॉडी आपने को बिल्कुल स्टडी सही कर बात ले। पूछ। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो सोफिस्टिकेशन है, that is वाह। not humanly possible. ठीक है, So, so I wanted to get more close to Allah अच्छा, okay, that's by great. studying my body, the process Wow. of my body. Did Unfortunately, you end because up? of my health issues, I couldn't continue it. लेकिन अच्छा। मुझे उस पॉइंट पे ये आया, और अभी भी मेरा ये मुझे ये ख्याल है कि इतना एक्सपीरियंस गुजारने के बाद, इतनी जिंदगी के जो है वो लम्हात से गुजरने के बाद, आई रियलाइज्ड कि that is something that I thoroughly enjoy. Wow. Now, coming back to your point of overthinking, हाँ। I can't do that because I have priorities. अगर मैंने 2015 में जो है वो prerequisites के लिए मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था. I got all my prerequisites done. I did some research with a gastroenterologist as well. ठीक है। लेकिन because of my surgeries and all that, I couldn't continue it. So I had to get back into the workforce to support my family and continue,
medical is not Exactly. cheap. Should I sit there? क्या मैं उस पे बैन करूं कि भाई मैं क्या यार मैं नहीं मेड स्कूल जा सका? नहीं. It was a good learning experience. Wow. I came to realize कि that is what I thoroughly enjoy. और अभी भी अगर मुझे voluntarily किसी डॉक्टर के साथ I would love to do research. You know, microscopic level पे जाके I would love to do research किसी भी project पे I would love to be part of it. लेकिन Wow. क्या मैं उस चीज को लेके बैठ जाऊं कि डिसहार्ट हो जाऊं कि जी मैं कर नहीं पाया और you know I'm a failure? No. You take that as a learning experience, stepping stone. उससे मैंने बहुत कुछ सीखा. Beautiful. Take that, apply to your existing life, as existing career. Beautiful. Your goal should be, how can you help people? आप अपने fellow humanity को कैसे help कर सकते हैं? Wow. जब आप वो करेंगे ना, तो पैसा भी आ ही जाएगा साथ. Money will follow, guys. Money will follow. Money will follow. Money follows you. और जो बार बार law of attraction और mindfulness की मैं बात करती रहती हूँ ना, I'm so happy, Tanzeel, that you, all of your thoughts and all of your statements are just rightly pointing out to the same and telling us the same. और मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ जो मैंने नहीं पहले बताया. I wanted it to be a surprise. Actually, Tanzeel, thankfully, and I'm so happy to have him part of part of my own personal family, because I'm a Kuwaiti born myself, and I've lived and been educated in Kuwait. He's been part of our familial system in Kuwait, which is why we're very good friends. Thank you, Khurram, also for watching. Khurram has joined us, Tanzeel, and he's saying thank you for sharing your story with us. And yes, thank you so much, Tanzeel, for being so brave to share your story. So आप लोगों को मैं बताई थी कि इस तरीके से this is how me and Tanzeel and I know each other for the fact, but Zahira, because he's been in the US for so many years, I thought this was a brilliant opportunity, and I know this is a brilliant opportunity for us to get together as a community. Now, Tanzeel, coming back to my question, एक जो पहला वाला था, मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप उसके बारे में हमें थोड़ा सा अपडेट और करें. Post-COVID now, parents who are struggling with the thought of pushing their kids out of this system. और एक और चीज है तंजील जो हम लोगों के साथ हो रहा है वो ये कि, और ये सब सेल्फ इंसेप्टेड है, ऑब्वियसली परसेप्शंस का फर्क है ना तंजील, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर हियर इन द माइंड दैट हैव जस्ट बिकम अ ब्लॉक. वो ये कि वी आर प्रिपेयरिंग, देयर आर सो मेनी पेरेंट्स हु वुड prepare their children, or even so institutions that would prepare children for the fact कि आपको जो पढ़ा रहे हैं उसमें सब जो सिखा रहे हैं वो इंटरनेशनल केस स्टडीज एवरीथिंग. ग्रेजुएट जो चीज नहीं केटर कर पा रहा या नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहा तंजील, वो है एक्चुअली हाउ टू सर्वाइव here in the Pakistani market as it is before you get the opportunity to go abroad. फॉरेन से तो नहीं आ जाएगी ना तंजील. if there's a graduate who's doing a course at a university, आप भी अग्री करोगे कि वो 3 साल 4 साल के बाद कुछ तो टाइम उसने अपनी कंट्री में गुजारना है ना, जो बेस कंट्री में जहां पे भी वो एजुकेशन ले रहा है, या यहाँ पे गुजारना है पाकिस्तान में. तो हम उसको वो सर्वाइवल टूल जो है ना तंजील पूरा नहीं दे पा रहे कि तुम जब तक यहाँ रहोगे तुमको थ्राइविंग के लिए और सर्वाइविंग के लिए क्या करना है वो उसको पूरा नहीं दे रहे. सिर्फ उसको वो बेचारा उस चीज के पीछे भाग रहा है कि उसने यहाँ से कैसे निकलना है. Tanzeel, how do we look at this? How do we change our perspective, my friend? What is it that we're missing to look at? What is it that you can tell us as community कि भैया हमने किधर ब्रेक लगाना है, किस थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, किस पर्सपेक्टिव को चेंज करना है पोस्ट कोविड? क्या हो रहा है यूएस के अंदर? And what do you suggest? So आपको पता ही होगा कि कोविड की वजह से जो है ग्लोबल इकोनॉमी हैज टैंक्ड. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. यहाँ पर भी काफी लोग दे लॉस्ट देयर जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो हैं वो ऊपर चले गए हैं, और थोड़ा स्टेबल हुई थी अभी कोविड के केसेस, लेकिन अब रिसेंटली जो है केसेस दोबारा सर्च कर रहे हैं. जस्ट विद इन ह्यूस्टन देयर आर 200+ केसेस एवरी डे. ओह माय गॉड. और मैं आपको ये बताता चलूं कि ये कोविड वाला जो सीन है ये it's not ending anytime soon. Anytime soon. It's not ending anytime soon. बिल्कुल, most definitely. Pre-COVID life and post-COVID life,
are totally different. Things have changed totally. और उसमें अब ये काफ़ी सारी organizations जो हैं, they have come to realization के they're changing, actually they're changing the way they do businesses. A lot of times there are old school people के जी जब तक आप ऑफिस नहीं आते हैं, they don't see you walking in the hallway with a cup of coffee और लोगों से गप्पे शप्पे मार रहे हैं, चाहे आप हाँ, ऑफिस में जाके काम करें ना करें, करें ना आधा करें। घंटा आप पे लगाएं और मेरे ख्याल में घंटे में से सिर्फ 15 मिनट आप काम करें, बाकी काम आप करें, दे फील दिस रियलाइजेशन कि हाँ जी बंदा है, काम हो रहा है. लेकिन बिल्कुल। अब I've myself been working from home since end of February. My God. So it's going to be a year now, Tanzil, yeah? That's the Right. same here. बिल्कुल। Right. और IT consultancy में जो है अब अभी I'm going to be joining a new project starting 2nd of November. Lekin Brilliant. it's not locally in Houston. It's in a different state, but I will be Wow. working from Houston. तो कमिंग बैक टू योर पॉइंट के जो पेरेंट्स हैं वो अपनी एसेट्स जो हैं वो बेच रहे हैं ताकि उनके बच्चे जो है यहाँ पर आ जाएं, लेकिन पॉइंट ये है कि एक तो बात कि यूनिवर्सिटीज एजुकेशन जो है वो बहुत एक्सपेंसिव हो गई है ना? जब मैं यहाँ पर आया था 2000 में, एट दैट टाइम आई वाज पेइंग अबाउट $3,000 per semester for 12 credit hours, 4 courses. ठीक है, ओके, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है, अभी वही इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है उसी कोर्स लोड का हाँ, तकरीबन $6,000-7,000 पे कर रहा है सेमेस्टर का. ऑलमोस्ट डबल, या ऑलमोस्ट डबल. उस वक्त हालात थोड़े फेवरेबल थे कि जी आप जो है वो काम कर सकते थे, हाँ, गैस स्टेशन पे काम कर लिया या कहीं पे काम कर लिया एंड यू सर्वाइव. ठीक है, अब यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि जो इनकी अपनी वर्कफोर्स है, अपने लोग जो हैं हाँ, वो बेरोजगार बैठे हुए हैं. तो अब एक पाकिस्तान से जब एक स्टूडेंट आता है यहाँ पर, हाँ, unless he's financially sound, जो ठीक कि है, majority of the time जो लोग होते हैं, they're not everybody's rich. जो financially stable हैं, जो financially sound हैं, वो बहुत थोड़ी परसेंटेज है लोग. हाँ, हाँ, मेजॉरिटी वो जो है वो हम जैसे मिडिल क्लास हैं, मेरे जैसे मिडिल बिल्कुल, क्लास होते हैं जो self-made कि लोग, यहाँ जिन्होंने काम भी करना है और फीसें भी निकालनी है. फीसें भी निकालनी है, बिल्कुल, फीसें भी निकालनी. जब मैं यहाँ पर आया था तो those were the two goals that I had, कि जो मैं पैसे लेकर आया था मुझे पता था कि that's it. मैं मजीद जो है अपने पेरेंट्स पे बर्डन नहीं बनूंगा. नहीं बन So सकता, I worked full time and I also went to college full time. at the same अल्हम्दुलिल्लाह time, अल्लाह made it easy for me. मैं समझता हूँ कि मेरा इसमें कोई वो माता नहीं है, ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी जो बात है कि लोग स्ट्रेस आउट कर प्रैक्टिकली, रहे हाँ, हैं कि जी किसी तरह ये लोग वेस्ट में चले जाएं, तो आजकल हर जगह पे हालात खराब. ठीक है, ये यूके में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, यूएस में भी, कहीं भी आप चले जाएं, कोविड की वजह से हालात बहुत ख़राब हैं. इवन यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे अब वर्चुअल लर्निंग हो रही है. बिल्कुल सही कह Very रहे हैं few आप, colleges are conducting classes online on campuses. Having said बिल्कुल, that, coming back to my point के should you be worried? क्या आप हाँ, इस चीज़ को लेके ये बैठ जाएं कि मैं जा नहीं पा रहा हूँ? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है, और शायद अगर मैं कोई ऐसी बात करूंगा तो शायद लोगों को अच्छा भी ना लगे कि वो ये बोले कि जी खुद तो ये बैठा हुआ वहाँ पे खुद और तो वहाँ बैठे हुए होंगे जहाँ हमें पे लेक्चर आप दे रहे हैं. लेकिन one thing I'm gonna say is कि प्लीज, अपनी कम्युनिटी में रहते हुए, अपने मुल्क में रहते हुए, look for ways that you can further yourself. Look for ब्यूटीफुल, ways that you can help people out. किसी तरह भी आप हेल्प करें और अल्लाह ताला आपकी मदद करता है. जिस तरह हदीस है ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात, बिल्कुल, कि actions are judged by intentions. ठीक है. yes. हेलो तंजील, आई थिंक तंजील का सिस्टम जो है वो फ्रीज हो गया है एंड वी आर गोइंग टू वेट फॉर हिम टू कम बैक टू द स्क्रीन. लेकिन जैसे अभी हम सब ने देखा और हम सब सुन रहे हैं बहुत क्लोजली तंजील की बात कि ये जो एक रेस है और जो एक माइंड सेट है, देखिए, good education is
is everybody's right. So जो भी students हैं, जो भी families हैं जो इस वक्त decide कर रही हैं या काम कर रही हैं, मुझे पता है I'm connected with so many families and so many students who are struggling with the decision कि हम क्योंकि बहुत जगहों पे partially जो है वो visas खुल चुके हैं, बहुत जगहों पे बहुत सारी country destinations के लिए जो है वो बड़ी अच्छी न्यूज़ आ रहे हैं कि भाई we can start this process, we can start that process. लेकिन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है हम सबका समझना एक बात वो ये कि everybody is not going to be able to come into a situation where we would find that student or that person who goes for a certain course to be able to earn and then pay for the in terms of the tuition fee. क्योंकि देखिए जो economic backlash आया हुआ है वो economic backlash पूरी दुनिया में है और उस economic backlash को अगर हम recognize नहीं करेंगे ना इस वक्त और honestly discuss नहीं करेंगे तो वो काफ़ी problem हो सकती है सबके लिए. So I would also seriously suggest कि please तंजील की बातों को थोड़ा सा closely सुनिए or add him again to the stream. Tanzil, can you hear us now? Yes, sorry. I think मेरा connection थोड़ा सा वो कट गया था तो No I lost the worries, video. no So worries. I don't know Please कि आपने continue कितना हाँ तो I don't know कि आपने कितना सुना लेकिन मैं ये कह रहा था नहीं कि हम वहाँ पे थे जब आप एडवाइस कर रहे थे कि आप बता रहे थे कि इकोनॉमिक डाउन टर्न, अभी मैं यही अपनी ऑडियंस को कही थी कि इकोनॉमिक डाउन टर्न ऐसा है that deciding at this point in time only keeping one focus in mind कि हमने जाना है, आप तो वहाँ अपनी फीस के लिए अर्न भी नहीं कर सकते बिकॉज इकोनॉमिक डाउन टर्न इतना हाई है. तो इस वक्त फिर किस डायरेक्शन में देखें तंजील, क्या सोचे ऐसे लोग जो एकदम यहाँ से चाहते हैं स्प्रिंग लग के बस किसी भी तरह वहां पहुंच जाए, तो वहां पे क्या फेरी लैंड है इस वक्त, कोई परफेक्ट पिक्चर है जिसके लिए मैं किसी को काउंसिल करूं तो मैं उसको बोलूं कि बेटा तुम तो बिल्कुल फिक्र ही ना करो और बस आंखें बंद करो और अप्लाई करो और चले जाओ. इज देयर समथिंग एज रोजी एज वी थिंक इट इज? नहीं, एक तो कोविड जिसकी वजह से हाँ इकोनॉमिक डाउनटर्न आया हुआ है, प्लस जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी काफ़ी इमिग्रेशन पे जो है वो सख्तियां कर दी हैं. एग्जैक्टली प्रोसेसेस जो है वो आपके डिले हो रहे हैं. प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन में जो है अगर एक प्रोसेस जो था वो 8 महीने में हो रहा था, द हाँ सेम प्रोसेस इज नाउ टेकिंग 12 to 18 months, even longer. वो तो वो क्या आप उस चीज को लेके अपनी जिंदगी जाया करेंगे? और Not जो at all. जो जॉब मार्केट वाली आपने बात की तंजील, थैंक यू सो मच फॉर एडिंग दैट. जो आपने और जॉब्स की भी बात की, आई इस वक्त भी क्या सूरत हाल है वहाँ की, क्या जो क्योंकि एक और चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ तंजील, वहाँ पाकिस्तानी इमिग्रेंट स्टूडेंट्स और यूथ के साथ बहुत काम कर रहे हैं माशाल्लाह, बीइंग अ कम्युनिटी मेंबर एंड ही इज ट्राइंग टू हेल्प कम्युनिटी स्टूडेंट्स देयर, जो भी यूथ हैं, यंगस्टर्स हैं, लोग हैं, जो नई फैमिलीज हैं, जो इमिग्रेंट्स आ रही हैं कि उनको डायरेक्शन और फोकस दे सके. तंजील, उन लोगों के लिए क्या सिचुएशन है अगर कोई स्टूडेंट डिसाइड करता है और सोचता है अच्छा मैं जाऊंगा तो मैं कर लूंगा कोई और जॉब, कर लूंगा अपने एक्सपेंसेस पे, पोस्ट कोविड कर सकेगा वो सितंबर तक भी? देखें ऑड जॉब्स में जो है देयर आर कैटेगरीज ऑफ ऑड जॉब्स, ठीक है. अगर आप गैस स्टेशन में काम कर रहे हैं या मोटेल्स में काम कर रहे हैं, दोज स्पेशली मोटेल वाली जॉब जो है अगर आप नाइट शिफ्ट करते हैं तो दैट एक्चुअली गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी एज वेल, ठीक है. लेकिन ठीक है. कॉन्ट्ररी टू दैट फाइनेंशियली वो आपको इतना पे तो नहीं करते. तो उससे ये होगा कि आपके शायद मंथली जो रेंट वगैरह है या आपकी ग्रोसरीज वगैरह है वो निकल आए, लेकिन वो निकल आए. don't pay you enough to cover $6,000 to $7,000 a semester. अगर आप $6,000 to $7,000 a semester कर रहे हैं, that means you have to, जैसे simple math के लिए अगर $8,000 semester की फीस है 4 महीने का semester आपका, that means you have to pay $2,000 a month just for your tuition. ठीक है, $2,000 for your tuition plus अगर आप किसी के साथ रह रहे हैं तो you have to pay your rent, groceries, 100 जिंदगी में चीजें आ जाती हैं. तो right now that is next to impossible unless you apply for scholarships. उसमें भी है कि scholarships भी जो है वो यहाँ के जो locals हैं उनको prefer किया जाता है. International students को जो है बहुत कम scholarships मिलती है. If you want to get loans, हाँ आप लोन ले सकते हैं,
बट देन अगेन आप लोन लेंगे, बाय द टाइम यू ग्रेजुएट उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट पड़ता है, एंड देन जो यू विल आपने बी पे स्पेंडिंग करना है। quite a few years of your professional life paying off that loan. यहाँ पे जो med school के students हैं, when they graduate from med school, on average, each one of them is under $500,000 in debt. Oh my God. So Thank you they so much for spend honestly sharing this. quite a few years of their professional life paying off that loan. सो पोस्ट कोविड तो मेरे ख्याल से आई एम वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन आई से दिस कि तंजील भी यही सजेस्ट कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर ही इज ट्राइंग टू सजेस्ट द सेम कि इस वक्त प्लीज थोड़े से ब्रेक्स लगाएं टू योर आइडिया ऑफ सेलिंग योर एसेट्स ऑफ, एज इट इज द मार्केट्स आर डाउन, पीपल आर नॉट बाइंग फ्रॉम द मार्केट्स तंजील, सो एवरीथिंग दैट these parents are trying to sell off to fund their children, वो सब भी less than half में जाएगा at this point in time. So जितने वो families और जितने वो students और youth rerun देखेंगे हमारे programs का, please take this as good send advice from a son of the soil being based in the US कि इस वक्त थोड़ा सा अपने decision को रोक लें. ये नहीं कह रहे कि आप किसी बेटर, ना ही तंजील ये कहना चाह रहे हैं कि आप बाहर ना आए, वो खुद बाहर बैठे हुए माशाल्लाह, ही इज बीन देयर फॉर सो मेनी इयर्स. हम सब यही चाहते हैं कि हम बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जाएं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल को प्लीज असेस करें. और बार बार तंजील भी जो है वो यही सजेस्ट कर रहे हैं, हम भी यही सजेस्ट करते रहते हैं जब आपको कहते हैं कि माइंडफुली सोचें, देखें, अपने प्रोज एंड कॉन्स को सोचें और फिर डिसीजन लें. तंजील, आपने बीइंग एन आईटी एक्सपर्ट डेलॉयट के साथ माशाल्लाह आप काम करते रहे, आपने इतने सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम किया, यू स्टिल वर्किंग इन द आईटी इंडस्ट्री एज वेल, बट देन रियल स्टेट, ये सारी डिसीजंस माशाल्लाह जो आपने अपनी जिंदगी में लिए हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन ने आपको कितनी दफा जमाया है और कितनी दफा यहाँ से फ्रीज किया है आपके ब्रेन को, और आपने कैसे टैकल करा है इसको? कोई टिप्स हैं जो आप दे सकते हैं हमें? I'm the biggest procrastinator in the world. Let me tell you that. Don't tell me. अब आपको फिर बताना ही पड़ेगा कि आप कौन से टिप्स इस्तेमाल करते हैं to make these brilliant decisions that you've made for yourself, mashallah. Moving on. Before I go that, I want to touch on one point कि I understand कि पाकिस्तान में जो है वो यूथ को सही तरह यूटिलाइज नहीं किया जाता. पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत टैलेंट है. किसी भी मुल्क का जो सबसे बड़ा सरमाया है, जो सबसे बड़ी ताकत है, जो सबसे बड़ी पावर है, वो उनकी टेक्नोलॉजी या उनकी वेपनरी नहीं है, वो उनकी यूथ है. और माशाल्लाह पाकिस्तान में इस वक्त 60-65% पॉपुलेशन जो है वो यूथ है, यंग है. बिल्कुल. ठीक है. नाउ आप ये देखें कि मुझे जो है मेरा टैलेंट सही तरह यूज नहीं हो पा रहा, या मुझे वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं जिससे मैं जिससे जो अपना फुल पोटेंशियल जो है वो रियलाइज कर सकूं. What are you going to do about that? That is an opportunity for you to figure out a way to not only help yourself, बल्कि आपके जैसे जो भी बाकी लोग हैं उनको भी आप हेल्प कर सकें. देखो, अंडरलाइन थीम आप मुझसे जो आप अब मुझे बार बार सुनेंगी बोलते हुए, वो है हाउ कैन यू बी एट सर्विस ऑफ योर ह्यूमैनिटी. वाओ. लोगों की हेल्प करें आप. जब आप लोगों की हेल्प करेंगे, अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोलेगा. इसीलिए एक आईटी प्रोफेशनल है, कमिंग बैक टू नाउ, मैं गिव यू दैट एग्जांपल. एक आईटी प्रोफेशनल है, ठीक है, they're a graduate of Pakistan and they are not able to find good jobs या whatever. You know, ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब तो काफी सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे खुल गए हैं कि वहाँ पाकिस्तान में बैठ के आप अपने आप को एडवर्टाइज कर सकते हैं और यहाँ से आप प्रोजेक्ट्स लेके आप फ्रीलांसिंग तौर पे काम कर सकते हैं. अपवर्क एक वेबसाइट है, फाइवर एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे फ्रीलांसर्स बैठे हुए हैं जी. आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, यूज दोस प्रोजेक्ट्स टू एडवर्टाइज योरसेल्फ कि भाई मेरे पास ये स्किल सेट है, हाउ कैन आई हेल्प यू. अल्लाह ताला रास्ते खोलेगा आपके लिए. आप जो काम यहाँ पे बैठ के करेंगे, आप वहां पे बैठ के भी कर सकते हैं. थैंक्स टू टेक्नोलॉजी. थैंक्स टू टेक्नोलॉजी. वाकई दुनिया बहुत छोटी हो गई. जब हम लोग ग्रेजुएट हुए थे, जब हम लोग जिस जमाने में यहाँ पर आए थे, उस जमाने में ये सारा कुछ नहीं था. लेकिन अब तो अल्लाह ताला ने, मतलब कि माशाल्लाह अब तो टेक्नोलॉजी इतनी है कि where there is a will there is a way. जहाँ पे if you will start looking around, सही तरीके से अगर आपकी इंटेंशन साफ है और अगर आप ढूंढने पे चलेंगे ना, तो आपको रास्ते मिल जाएंगे. So true.
यहाँ पे मैं कमेंट्स अच्छा आते चले जा रहे थे। तंजील, आपकी इजाजत से थोड़े से कमेंट्स लूंगी मैं, जहीर के ले लेती हूँ, बिकॉज बाकी तो हम नहीं शेयर कर पाए थ्रू द कोर्स ऑफ द प्रोग्राम, बिकॉज योर our conversation was taking a very serious but interesting turn. Zahir Rahman says, great going Tanzil, and he can relate to this discussion because of the sales part. And he's appreciating कि आप big picture की बात कर रहे हैं and adding value being at your end. यहाँ पे मैं community को एक और बात दोबारा से remind कराना चाहती हूँ। देखिए, जब हम बात करते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, कि हम जो सो कर रहे हैं हम वही रीप करेंगे, बार बार तंजील उसी की तरफ बात कर रहे हैं। व्हेन वी मेक वे फॉर अदर्स, थिंग्स विल मेक वे फॉर अस ऑन देयर ओन। तो अपनी अपनी कैपेसिटी में, अपने अपने शूज में, अपनी अपनी, कोई जरूरी नहीं है कि हम कोई बड़े कैंपेन्स करें, हाँ तंजील, और कोई बहुत ही बड़े इम्पैक्ट वाली चीजें करें, लेकिन छोटी छोटी चीजें जो रिपल क्रिएट करती हैं, जो इफेक्ट्स क्रिएट करती हैं, इम्पैक्ट करती हैं लोगों को, मे बी इट्स नाउ टाइम फॉर अस टू रियली डिसाइड कि यार अकेले जो हम सोच रहे हैं ना कि हम उसको अपना स्किल नहीं सिखाते, और बॉसेस, तंजील बॉसेस का कॉन्सेप्ट ये कि यार अपने जूनियर को सब नहीं सिखा देना, वरना तो ये रिप्लेसमेंट वाला चक्कर हो जाएगा, क्योंकि इनको सब आ जाएगा, यू नो। सो वो वाला जो माइंडसेट है ना, वो उससे निकलना है। वी हैव टू ब्रेक दैट। इट इज टाइम नाउ, बिकॉज इफ नाउ देन व्हेन। हम सिर्फ पोस्ट कोविड नहीं डील कर रहे हैं, हम देख रहे हैं पूरी दुनिया को तंजील। if the entire world has moved on to the industrial revolution 4.0, here we don't have people who even know about what 3, 2 and 1 made as impact on the globe or to countries. So in terms of the fact, आपने बहुत अच्छी बात करी, मैं उससे रिलेट करूंगी कि वर्ल्ड वाइड वेब ने जहां इंफॉर्मेशन हमारे लिए डोर स्टेप पे ले आया ना तंजील, फिर भी यहाँ पे इस वक्त जो दूसरा एक गैप हम लोग फेस करते हैं एज अ कम्युनिटी, वो ये गैप है कि हमें ये नहीं पता कि कौन सा वाला लैच ऑन करने वाला है और कौन सा ऐसा है दैट वी नीड टू लेट गो. So everybody is just, we're just overwhelmed with information at this point. पर उसमें से सही कौन सा है जो फॉलो और फोकस करना जरूरी है, वो मिस हो जाता है, उसके अंदर गुम हो जाता है. और इसी वजह से जो है वो हम यही बात बार बार रिएक्ट कर रहे होते हैं, और तंजील ने भी यही बात की. और जो एक एडवाइस मैंने खास तौर पर, मैंने ये सवाल तंजील से जान के किया, एंड आई हैड इंटेंशनली आस्क्ड हिम दिस, कि पेरेंट्स जो डिसीजंस ले रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आई एम कनेक्टेड टू सो मेनी पेरेंट्स अराउंड पाकिस्तान एंड सो मेनी इन द मिडिल ईस्ट हु आर बीइंग काउंसल्ड बाय मी डायरेक्टली एंड माय टीम, जो कि यही डिसीजंस ले रहे हैं अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम. तो जैसे अभी तंजील ने हमारे साथ शेयर किया है, पीपल एंड एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल अराउंड द ग्लोब एट दिस पॉइंट इन टाइम आर शेयरिंग द सेम, कि इस वक्त इकोनॉमिक डाउनटर्न है, आप लोग इतने बड़े मेजर डिसीजंस ना लें. लेट्स सी हाउ कोविड से कोप अप करते हैं हम लोग. तंजील, क्राइसिस से कोप अप तो कर गए थे हम पाकिस्तान में, लेकिन बाउंस बैक कर गया यहाँ पे भी काफी सारा. सो वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ, जैसे आप बता रहे हैं ना, जो केसेस गोइंग अप इन द यूएस एंड कनाडा एंड अदर स्पेसेस, पाकिस्तान में भी देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ केसेस दैट आर बीइंग रिपोर्टेड नाउ, जिसकी वजह से थिंग्स आर अगेन इन डोलड्रम अगेन. और आप इकोनॉमिकली देख रहे हैं कि वैसे ही देयर आर सो मेनी डाउन टर्न्स दैट वी आर गोइंग थ्रू. आपने थोड़ा सा बिट अपनी तरफ से एक एडवाइस जरूर शेयर की, लेकिन मैं चाहूंगी तंजील, बिफोर वी रैप अप द प्रोग्राम, जैसे आपने और चीजें इतनी ऑनेस्टली हमारे साथ शेयर की, आप मुझे बताओ व्हाट इज दैट, what are those things that you feel we can still work at, Tanzil, as a community, and that it's not too far or long away, there's no time gone. Whenever we realize and recognize, we can just stand up and start moving. कौन सी ऐसी चीजें हैं तंजील जो आपको लगता है कि अभी भी वक्त इतना गया नहीं है यार, we still have so much at hand, we're the fourth in line when it comes to having the maximum number of youth, जैसे आपने बोला ना, around the globe. आपको क्या लगता है कि the youth that we have, what is it that we're not giving them? हम क्या नहीं दे रहे उनको? इलावा चले, मैं सोचूं थोड़ी देर के लिए कि हम रिसोर्सेज की बात नहीं करते चले, what is that other thing that you feel we're not able to give them as an individual human? क्या है वो चीजें तंजील? गुड क्वेश्चन. मेरा ख्याल में जो हम लोग अपने यूथ को जो सबक देना भूल रहे हैं, हाँ, ये है कि be grateful be grateful for
for what you have. हम लोग constantly ये हैमर करते हैं कि जी ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये चीज होनी चाहिए तुम्हारे पास, वो चीज होनी चाहिए तुम्हारे पास। आप ये देखें कि अगर आज मेरे पास सब कुछ छिन जाता मुझसे, हाँ, I still should be grateful कि अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी हुई है, that I'm able to get up in the morning, that I'm able to see with my eyes, मेरे पास हाथ हैं, टांगे हैं, I can utilize those to work hard, to bounce back from my status quo. wow, so true. शुक्राना, अल्लाह ताला कुरान में कहता है लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, कि अगर आप शुक्र करेंगे तो मैं और आपको दूंगा। So मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं सारी जिंदगी सिर्फ इस चीज के लिए शुक्र करता रहूं कि उसने मुझे उम्मत मोहम्मदी में पैदा किया और फिर एक मुसलमान घराने में पैदा किया और फिर इतनी तौफीक दी कि मैं अपने टूटे फूटे अंदाज में उसको समझ सकूं या उसकी टूटी फूटी इबादत कर सकूं, तो मैं समझता हूं कि मैं सारी जिंदगी भी अगर मैं सजदे में गिरा रहा हूं ना इस चीज के लिए, तो मैं इस मेहरबानी का हक अदा नहीं कर सकता। so true, so true, so तो true. हमारे यूथ को जो चीज मैं नोट करता हूँ कि द लैक देयर ऑफ इज ग्रैटिट्यूड। हम लोग शुक्र नहीं करते, हम लोग बहुत बेशुक्रे नाशुक्रे लोग हैं, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल में अपने बच्चों को ये सबक देना चाहिए कि आप किस तरह के अच्छे इंसान बन सकते हैं। Beautiful. ठीक है, अच्छे इंसान बनना सीखें, क्योंकि ये जिंदगी, ये दुनिया, ये करियर कितने देर की, 40 साल, 50 साल, 60 साल, बड़ी छलांग मार ली तो 80 साल, 80 साल हुआ, वाकई बिल्कुल खत्म हो जाएगा सब कुछ। आप दौलत इकट्ठी कर लें, अच्छा घर बना लें, हर बंदे का शौक है, मुझे भी शौक है कि आई लाइक टू लिव अ सर्टेन लाइफस्टाइल। अल्लाह ताला ने अगर आपको दिया है तो आपके रहन सहन से इस चीज को छलकना चाहिए। ये तो इट इज एन एक्ट ऑफ इबादत हाँ, कि आप अपने लाइफस्टाइल को जो है उस तरह कैटर करें जिस तरह अल्लाह ताला ने आपको दिया है, ताकि आप उसका शुक्र अदा करें। बिल्कुल सच्ची बात। लेकिन सिर्फ ये चीज को, इस चीज को गोल बना लेना कि जी मुझे बस पैसा चाहिए और दिन रात आप उसके पीछे जा रहे हैं, दैट इज नॉट समथिंग दैट वी शुड बी डूइंग। अपनी फैमिलीज को तवज्जो दें, अपने बच्चों को तवज्जो दें, क्योंकि जब आपसे ये चीजें छिन जाएंगी ना, इंसान को तभी उन चीजों की वैल्यू आती है। एंड अनफॉर्चुनेटली बाय द टाइम इट इज टू लेट। अपने बच्चों को टाइम दें, अपने वालिदैन को टाइम दें, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं अपने वालिदैन की दुआओं की वजह से। ठीक है, ऑफ कोर्स आपकी मेहनत है, लेकिन हाँ, बिल्कुल आपकी वालिदैन की दुआएं और सबसे बड़ी बात ऊपर वाले का करम। अगर वो ना चाहे तो आप तो अपनी मर्जी से अपनी पलक भी नहीं झपक सकते। So true, so true. शुक्र अदा करें, शुक्र करना चाहिए, हर हाल में शुक्र करना चाहिए। So beautiful. Thank you so much तंजील। और मेरे ख्याल से जो है वो सब ऑडियंस जब रीरन भी देखेगी ना, और हमारे क्योंकि चैनल्स पे ये चलता रहेगा एंड ऑल ऑफ द सोशल मीडिया हैंडल्स, एवरीबडी हु इज गोइंग टू बी वाचिंग द रीरन्स, please listen very closely to what comes out from this expert of ours. Why? Because वही मैं कहती हूँ बार बार कि जब एक इंसान जो कि एक सर्टेन पॉइंट पे होता है और फिर अपने एक्सपीरियंसेस और जर्नी शेयर करता है तंजील, तो वो इस वजह से नहीं है कि कोई चाहता है कि अपनी बड़ाइयों की लिस्टें बनाता रहे। इट्स मोर द फैक्ट दैट वी रियलाइज आफ्टर दीज मेनी ईयर्स ऑफ आवर लाइफ टाइम स्पेंट कि देयर इज सो मच दैट वी कैन टेल द अदर पर्सन। और जो मैं अक्सर तंजील यूज करती हूँ अपना स्टेटमेंट, वो ये कि भैया जो सच्ची बात है कि मैं इतनी जगहों पे गिर चुकी हूँ कि मैं अगले को कम से कम ये तो बता सकती हूँ कि यार यहाँ से ना
यहाँ से वो खड्डा आएगा तो प्लीज ट्राई टू जंप ओवर इट, try to jump over the puddle instead of going through it. तो वो जो एक सिनारियो है जो हम क्रिएट कर सकते हैं, दिस इज द इम्पैक्ट दैट वी कैन स्टार्ट मेकिंग. और तंजील ने जैसे कहा ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस, जो कि सच्ची मैं आपको बताऊं, इट्स नॉट जस्ट द यूथ इन कॉमन तंजील, इट्स ऑल ऑफ अस इन मैग्नानिमिटी एज अ कम्युनिटी, के थैंकफुलनेस जो है वो किसी को थैंक यू कर देना, और किसी का सबसे ज्यादा एक चीज में कभी तंजील हमारे प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं तो मैं जिक्र करती हूँ कि द टाइम दैट पीपल गिव मी और टू माई टीम और टू द प्रोग्राम्स दैट वी पुट एंड रन, इसके मैं टाइम का कभी शुक्रिया ही नहीं अदा कर सकती जो वक्त आपने हमें आज दिया है. दिस टाइम इज समथिंग दैट आई वुड नेवर बी एबल टू गिव बैक टू यू बिकॉज यू स्पेंट इट ऑन अस, ऑन द कम्युनिटी एट दिस पॉइंट इन टाइम here, which is why we always say and reiterate the same. So आपने मैसेजेस सुन लिए तंजील के, और यहाँ पे सबके सामने मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी अपनी कम्युनिटी को, that we're going to be bringing in something more inshallah with Tanzeel, and उनसे हमारी बातचीत चल रही है. we're still discussing of what we can do to make sure कि तंजील की जो एक्सपर्टीज़ है और जो तंजील का फीडबैक है, जो तंजील के डायरेक्शंस हैं जो वो दे सकते हैं हमारे कम्युनिटी के लोगों को, पीपल हु आर बेस्ड हियर, पीपल हु आर ऑलरेडी बेस्ड इन यूरोप. सो यूएस का जो वो पिक्चर है, जो वो ऑनेस्ट पिक्चर है जो हमें मिल सकता है, हु बेटर देन आवर ओन फैमिली मेंबर टू टेल अस कि यार यहाँ पे क्या सूरत हाल चल रही है. सो यू कैन फील फ्री टू पॉप इन क्वेश्चंस फॉर तंजील एंड वीड बी हैप्पी टू शेयर दोस क्वेश्चंस विद हिम. अगर आप लोग ऐसे कोई सवाल हैं जो आप लोग को लगता है कि वो आपको गाइड कर सकते हैं. और तंजील, आपको लगता है इंशाल्लाह that after this program we'd be able to work on something more together for the community? Absolutely, looking forward to that. बस ठीक है, परफेक्ट हो गया. सो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग अस. हमेशा की तरह आई होप यू हैव हैड अ फायर क्रैकिंग संडे, और इसके साथ साथ हमारी कल की मंडे माइंडफुल नगेट की सीरीज जो कॉर्नेल के डायरेक्टर साहब हमें देते हैं हर मंडे, प्लेट में रख के सजा के दे देते हैं और हमारा हफ्ता जबरदस्त बॉम्ब कर देते हैं और फर्स्ट क्लास देते हैं. वो जरूर देखिएगा सुबह में इंशाल्लाह जब हम पोस्ट डालेंगे. यू वुड सी द वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल्स एज वेल. बट एट द सेम टाइम I would, before I close the program, I would like to say this. The reason that we bring to you people from all across the world is that we want you to experience the fact is कि जरूरी नहीं है कि आप ट्रैवल कर सकें तो आप सीखें. एक पॉइंट है, ये आपका सॉफ्ट बोर्ड है. दिस इज योर होम ग्राउंड. मेंटरिंग हब इज योर होम ग्राउंड वेयर यू कैन लर्न एंड हियर पीपल शेयर देयर जर्नीज. थैंक यू तंजील, आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की और आपने अपने इतने प्यारे पर्सपेक्टिव्स शेयर किए. ओवर थिंकिंग का एक टिप रह गया, जरा जल्दी से आपने बताना है चालाकी किए बगैर कि आप अपने आप को निकालते कैसे हैं ओवर थिंकिंग से, फिर हम क्लोज करेंगे प्रोग्राम. What is it that you do? Let me see. I have to think about it. Uh, जब भी I catch myself into that mode, instead of, like I said, ये सोचना कि जी यार मेरे पास ये नहीं है, how can I be good at it? If I'm not good at it, if I feel कि वो चीज़ मेरे लिए काम नहीं कर रही है, I simply just put it on the side and focus on what I can do good. Just focus on what you have. अगर आप उस चीज़ पर फोकस करेंगे ना तो you'll be fine. Perfect. So now you have the formula from Tanzeel as well, where he's saying, and I suggest the same, and I recommend the same, and I try the same. Tanzeel, वैसे by the way, कि जो चीज़ है और जब तंजील हम स्टार्टअप्स के साथ काम कर रहे होते हैं ना, आई डू अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स, वी डू अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स विद एंटरप्रेन्योर्स हु आर फ्रेश विद स्टार्टअप आइडियाज. हम यही बात करते हैं कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि हमें कोई बहुत बड़ा ग्रांट चाहिए, हमें बहुत बड़ा एक फाइनेंसर चाहिए जो इन्वेस्ट करे पैसे, जो रिसोर्सेज है वो मोबिलाइज करें और सोचे कि कैसे with a small number of things, with a small amount that you have, कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट. सो ब्यूटीफुल, वी हैव योर ट्रिक नाउ एज वेल, एंड लेट्स होप इंशाल्लाह that we meet again soon and we bring to you another program with Tanzeel inshallah soon. But nevertheless, if you have any comments and feedback and especially messages for Tanzeel, please feel free to send us messages on our Facebook pages and social media other handles. Thank you again, Universal
University of Massachusetts for your media collaborations every single time, because हमारी जो stream है वो बड़ी smooth गुजरती है alhamdulillah. Thank you very much, Tanzil. And we are going to catch you all live again next Sunday. Until then, Khuda Hafiz. Assalamu Thank you. alaikum. Bye Khuda bye. Hafiz. God bless. Bye.